नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम विमानन सुरक्षा के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जिस पर शायद ही कभी हमारी नज़र जाती है, लेकिन ये लिटरली जीवन और मृत्यु के बीच का फासला तय कर सकता है। आज हम एयरक्राफ्ट कट थ्रू एरियाज के साइंस और इंजीनियरिंग को डिकोड करेंगे। ये बचाव दलों के लिए एक बेहद अहम विषय है। तो चलिए बिना देरी किए इसके तकनीकी पहलुओं को गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर किसी इमरजेंसी में विमान के दरवाजे ही ना खुलें? कोई क्रैश हो गया है या बाहर भयंकर आग लगी है, अंदर लोग फंसे हैं और बाहर निकलने के नॉर्मल रास्ते पूरी तरह से जाम हो चुके हैं। ये सिचुएशन सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, राइट? एयरपोर्ट रेस्क्यू टीम्स के लिए ये एक बहुत ही खौफनाक और असल चुनौती होती है। पर अच्छी बात यह है कि इंजीनियरिंग के पास इस भयानक अफरा तफरी का भी एक सॉलिड सिस्टमैटिक उपाय है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। आपातकालीन प्रवेश की चुनौती, ये कट थ्रू एरिया क्या है, इसका सुरक्षित डिजाइन, इसे कब इस्तेमाल करते हैं, इसके खतरे और सावधानियां, और अंत में रेस्क्यू टीम के लिए इसकी अहमियत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी चुनौती की, इमरजेंसी एक्सेस यानी अंदर प्रवेश करना। होता क्या है कि जब कोई गंभीर क्रैश होता है या भयंकर आग लग जाती है तो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। दरवाजों के मैकेनिज्म बुरी तरह जाम हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें खोलना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है और इमरजेंसी में टाइम तो वैसे ही रेत की तरह फिसलता है। तब एयरपोर्ट फायर सर्विस के पास बस एक ही आखिरी रास्ता बचता है, विमान की बॉडी को सीधे तौर पर काटना और अंदर घुसना। सुनने में ये जितना रिस्की लग रहा है, असल में ये उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कट थ्रू एरिया आखिर होता क्या है। चलिए अपने दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। आसान भाषा में समझे तो कट थ्रू एरिया एयरक्राफ्ट के बाहरी ढांचे, जिसे हम फ्यूजलेज कहते हैं, उस पर एक खास तरह से मार्क किया गया और स्ट्रक्चरली सेफ हिस्सा होता है। इसे इंजीनियर्स ने जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया होता है ताकि अगर कभी रेस्क्यू टीम को इमरजेंसी में विमान काटना पड़े तो वो यहीं से काटें। सबसे खास बात यह है कि इसे ऐसी जगह बनाया जाता है जहां से अंदर बैठे पैसेंजर्स को कटिंग के दौरान कम से कम नुकसान पहुंचे। एक तरह से ये एयरक्राफ्ट का वो इमरजेंसी गेट है जो सिर्फ कटने के लिए बना है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, सुरक्षित कटिंग के लिए डिजाइन। ये वाकई में इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार कमाल है। इसे डिजाइन करते वक्त कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो इसे एकदम साफ साफ मार्क किया जाता है, जैसे लाल, पीले या डॉटेड लाइन से, ताकि धुएं में भी दूर से दिख जाए। दूसरा, इस खास हिस्से में विमान की स्किन यानी बाहरी परत को बाकी बॉडी के मुकाबले थोड़ा पतला रखा जाता है ताकि भारी टूल से इसे फटाफट काटा जा सके। साथ ही इसे विमान के क्रिटिकल सिस्टम से बिल्कुल दूर रखा जाता है और ऐसी जगह बनाया जाता है जहां रेस्क्यू टीम आसानी से पहुंच सके। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो कई विमानों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ निर्देश लिखे होते हैं, कट हियर इन इमरजेंसी, यानी आपातकाल में यहां काटें। अब सोचिए, उस पैनिक वाले माहौल में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के पास सोचने का टाइम तो होता नहीं है ना? इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस एकदम सीधे और टू द पॉइंट रखे जाते हैं ताकि बिना समय गवाए काम शुरू किया जा सके। अब ये देखिए, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स इस एरिया को तय करते वक्त कुछ चीजों से बहुत दूर भागते हैं, जैसे फ्यूल लाइंस, हाइड्रोलिक पाइप्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, ऑक्सीजन लाइंस और प्रेशराइज्ड कंपोनेंट्स। क्यों? क्योंकि अगर काटते वक्त गलती से भी कोई फ्यूल लाइन कट गई तो एक भयंकर धमाका हो सकता है। इसके बजाय वो फोकस करते हैं कि एक्सेस रेस्क्यू फ्रेंडली हो, स्किन पतली हो और पैसेंजर्स कटिंग टूल से सेफ डिस्टेंस पर हों। ये सच में एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट है। खैर, अब हम अपने चौथे सेक्शन पर बढ़ते हैं। इस क्षेत्र का असल में उपयोग किन परिस्थितियों में होता है? सच कहूं तो जिन सिचुएशंस में इसकी जरूरत पड़ती है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। सोचिए, दरवाजे जाम हो चुके हैं या दुर्घटना की वजह से बुरी तरह टूट चुके हैं, केबिन या कॉकपिट के अंदर भयंकर आग लगी हुई है, या फिर अंदर बहुत भारी धुआं भर गया है और कई लोगों की जान खतरे में है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि दरवाजे जाम होने से पायलट खुद कॉकपिट में फंस जाता है। ये कट थ्रू एरिया उन लोगों तक पहुंचने और उनकी जान बचाने का बिल्कुल आखिरी और इकलौता रास्ता होता है। अब आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट पर, इसके खतरे और सावधानियां। क्योंकि ये प्रोसेस जितना जरूरी है उतना ही रिस्की भी है। भले ही ये एरिया सुरक्षित कटिंग के लिए बना है, पर इसमें भी जानलेवा खतरे छुपे होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, अगर कटिंग में जरा भी चूक हुई और कोई फ्यूल लाइन डैमेज हो गई तो फ्यूल लीकेज से तुरंत फ्लैश फायर या बड़ा धमाका हो सकता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की लाइव बैटरी से इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी बड़ा रिस्क होता है।
और एक बहुत बड़ी समस्या जो आजकल आती है वो ये कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स कंपोजिट मटेरियल से बने होते हैं। जब इन्हें काटा जाता है तो इनमें से बहुत ही जहरीली धूल और खतरनाक धुआं निकलता है, जो रेस्क्यू टीम के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इन सारे भयानक खतरों को मात देने के लिए हमारी फायर फाइटर टीम्स एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करती हैं। सबसे पहले वो उस खास एयरक्राफ्ट के लेआउट को पहचानते हैं, फिर उन कट थ्रू मार्क्स को लोकेट करते हैं। उस जहरीली धूल और धुएं से बचने के लिए अपना पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और ब्रीदिंग अपैरेटस पहनना उनके लिए एकदम मस्ट होता है। और लास्ट में सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल सही रेस्क्यू टूल सिलेक्ट किया जाता है। और टूल्स भी कोई ऐसे वैसे नहीं होते। एयरक्राफ्ट की मजबूत बॉडी को चीरने के लिए एकदम हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि रेस्क्यू एक्स, हाइड्रोलिक कटर, रेसिप्रोकेटिंग सॉ, सर्कुलर सॉ और हेलिगन टूल। ये पावरफुल टूल्स ही वो चाबी हैं जिनसे रेस्क्यू टीम कम से कम समय में एयरक्राफ्ट के अंदर घुसकर सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित करती है। फाइनली हम अपने आखिरी और छठे सेक्शन पर आ गए हैं। बचाव दल के लिए इस पूरी जानकारी का क्या महत्व है? देखिए, कट थ्रू एरियाज की एकदम सटीक जानकारी होने से रेस्क्यू का टाइम लिटरली आधा रह जाता है और किसी भी इमरजेंसी में हर एक सेकंड मायने रखता है ना? इसी से तय होता है कि कितने यात्रियों की जान बचेगी और आग पर कितनी जल्दी कंट्रोल पाया जाएगा। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ICAO की एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लानिंग में इस नॉलेज को एक मैंडेटरी स्किल माना गया है। ये सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये सीधे सीधे जाने बचाने का तरीका है। तो इस सब को जानने के बाद जरा सोचिए, एयरपोर्ट फायर सर्विस के उन गुमनाम हीरोज के लिए वो रैपिड फैमिलियराइजेशन ट्रेनिंग कितनी क्रूशल होती होगी। ये कट थ्रू मार्क्स विमान पर बने महज कुछ निशान नहीं हैं, ये वो लाइफ सेविंग दरवाजे हैं जिन्हें उन्हें पलक झपकते ही पहचानना और इस्तेमाल करना होता है। इन रेस्क्यू टीमों की ये ट्रेनिंग और तत्परता ही हमें आसमान में सुरक्षित रखती है। तो अगली बार जब आप किसी फ्लाइट में बैठें तो क्या आप बाहर उन निशानों को ढूंढने की कोशिश करेंगे? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दिलचस्प विश्लेषण के साथ।